ग्रेन और जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था चंडाल योग। चंडाल योग किसे कहते हैं? जुपिटर को गुरु कहते हैं या मजहबी कोई लीडर को कहते हैं। राहु इसके साथ मिल जाए तो उसको चंडाल कहते हैं। हम देखते नहीं हमारे यहाँ आलिम कैसे हैं, हमारे यहाँ प्रोफेसर कैसे हैं, लिखारी कैसे हैं, यही तो चंडाल है जो खा गए हैं। और हमारे यहाँ रमजान आया, इसकी बरकतें हमने सरमाएदारों के हाथ देखी। और क्या कसूर है उन गैर मुस्लिम्स का? और एक कौम कर्जे में डूबी हुई, क्या उस पर कुर्बानी हज लगता है? पूरी कौम डूबी और फख्र करती है कि कर्जा मिल गया। तो कौमों में गैरत नहीं होती, वो कौमें नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समीर, खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज फिर हम ग्रेन के ऊपर ही बात करेंगे। कल भी हमने ग्रेन के ऊपर बात की और काफी ज्यादा कमेंट्स आए। एक भाई साहब का कमेंट तो बहुत ही जबरदस्त था। वो कहते हैं कि जी पहले वो कैसे अक्लमंद है, मैं तो उनकी अक्लमंदी के ऊपर कह जी पहले हमारे यहाँ कोई लाल टोपी वाला, फिर कोई हमें किसी और के नाम के ऊपर, और आप लगा रहे हैं आप इतने बेवकूफ़ हैं कि आप हर लोग से बेवकूफ़ बन जाते हैं। बात यह है ना कि सिर्फ खाली यूट्यूब के ऊपर बैठ के ही तब्दीली मांगते और आज़ादी मांगते हैं। बस शुक्र करो आपको 75 साल के बाद पता तो चल गया कि आप कैद में हैं, आप आज़ाद नहीं हैं। वरना तो आप ऐसी सोई कौम थी जिसको पता ही नहीं चलना था 100 साल तक कि हम आज़ाद हैं या क्या है। सूरज ग्रहण बहुत बड़ा सूरज ग्रहण, दुनिया भर में इसके असरात बहुत गहरे नजर आएंगे। हमारे पाकिस्तान में तो खैर ये चीज़ काफ़ी अरसे से चल रही है, लेकिन दुनिया पे इसके क्या असरात पड़ेंगे कि बहुत सूरज ग्रहण तो साल में 2 दफ़ा तो लगता ही है, लेकिन इस सूरज ग्रहण में ऐसी क्या खास बात है? यह हाइब्रिड सूरज ग्रहण है, यानी कि हमारे पाकिस्तान में भी दिन होगा पर ग्रहण नजर नहीं आएगा। इस तरह के इस सदी में 21वीं सदी में 7 ग्रहण लगेंगे। 2013 में लगा था, अमेरिका के हालात आपके सामने है कि पूरा चांद सूरज ग्रहण उधर नजर आया था। अब 2023 में ये ग्रहण बहुत गहरे असर डालने जा रहा है। फिर लगेगा 2031 में, फिर लगेगा 2164 में, यानी इस पूरी सदी में 7 ग्रहण कुछ ऐसे ही लगेंगे जिसको हाइब्रिड सूरज ग्रहण कहा जाता है। पाकिस्तान में हालात तो आपके सामने ही हैं। आवाम का जो रिएक्शन अब आने वाला है वो भी आपके सामने होगा। आज मैं थोड़ा सा अपनी पिछली वीडियो जो थी उस पर भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर को एस्ट्रोलॉजी में नफ्स कहा जाता है, यानी कि नफ्स का मतलब इंसान, मैं और आप, यानी कि जीव, यानी कि नफ्स। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम नफ्स को और रूह को इकट्ठा कर देते हैं, हालांकि कहीं नहीं लिखा हुआ कि रूह और नफ्स दो इकट्ठी चीजें, दो अलग अलग चीजें हैं। रूह एक कनेक्शन है, नफ्स जिसने हिसाब किताब देना है, जिसका हिसाब किताब होना। कहीं नहीं लिखा हुआ कि नफ्स रूह ने कोई हिसाब किताब देना है, ये मौत आनी है रूह को आनी है, जिस्म को आनी है, नफ्सों को आनी है। तो जुपिटर का ताल्लुक नफ्स से होता है और जुपिटर जो है पाइसेस से निकलकर एरीज में आ रहा है। एरीज में पहले से ही राहु बैठा हुआ है। राहु जिसको नेहस्त्रिंग प्लैनेट कहा जाता है, जिसको वायरस कहा जाता है, यानी जुपिटर को सांस भी कहा जाता है, यानी हम जो सांस लेते हैं ना, इसको भी जुपिटर कहा जाता है। यानी सांस लेने में प्रॉब्लम फिर आएगी बेशतर। अब आगे जाके जो है आप देखेंगे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, फिर कोई ना कोई वायरस जन्म लगे। एक अच्छी चीज जरूर है कि जो इस साल के बादशाह और वजीर है वो 2 पॉजिटिव प्लैनेट है, वीनस, ये बहुत खुशखबरी है। लेकिन जब तक जुपिटर और राहु इकट्ठे हैं इसको चंडाल योग कहा जाता है, यानी कि गुरु है, आलिम है, पर चंडाल है। हमारे यहाँ तो मिसालें ऐसे, जिंदा मिसालें हमारे पास ऐसी मौलानाओं की सूरतों में जिन्हें चंडाल कहा जा सकता है। तो ये बहुत बुरा होता है। हाँ, आम पब्लिक में इसका असर आप पर मेरे पे शायद ना हो, लेकिन मंडेन लेवल के ऊपर इसके बहुत बड़े असरात देखने को मिलते हैं। जैसे ये सूरज ग्रहण है, जो लिखने वाले हैं, खास तौर पर जो लिखते हैं, चाहे वो
स्टोरी लिखते हैं, चाहे वो फिक्शन लिखते हैं, चाहे वो लव स्टोरी लिखते हैं, चाहे वो एक्शन लिखते हैं या ड्रामा लिखते हैं, उनके ऊपर बड़ी सख्ती आएगी। उनके ऊपर कोई ना कोई लिटिगेशंस या कानूनी कार्रवाई या हुकूमत की तरफ से प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स के मामले में दुनिया भर के जितने भी स्पोर्ट्स हैं वहाँ फाइनेंशियली स्कैंडल और सेक्स स्कैंडल्स भी बाहर आएंगे। यहाँ पर खास तौर पर शो बिजनेस से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत बुरा टाइम आएगा। उनके खिलाफ जो सोशल मीडिया का करते हैं, चाहे वो यूट्यूबर हैं, चाहे वो ट्विटर पे करते हैं या फेसबुक पे करते हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसे लॉ और कानून बनेंगे जहां पब्लिक का रिएक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। और कुछ हुकूमतें कुछ ऐसे कानून बने, क्योंकि सूरज ग्रहण का तो बेसिकली काम है कानून बनाना, ये कानून चेंज होते हैं, कुछ ऐसे कानून बनेंगे जिससे रिएक्शन में आवाम बाहर आए। क्योंकि जुपिटर जो है नफ्स है और एरीज जो है वो एक फायर ज़ोडिक साइन है, और राहु का काम है उस क्रूजन को बढ़ा देना, उसको निकाल देना। यानी अवाम का रिएक्शन बहुत ज्यादा अवाम के सामने इसराइल में भी नजर आएगा, आपको यूरोप में भी नजर आएगा, आपको पाकिस्तान में तो पहले से चल रहा है, और इंडिया में सब ये चीजें नजर आएंगी। बड़ा भयानक जो है जो दुनिया में इसकी सूरत हाल, क्योंकि ये वेदर की इंडिकेशंस भी है कि वेदर में बहुत बड़ा बदलाव और चेंज नजर आएगा। और ख़ास तौर पर हमारे जैसे गरीब मुल्कों में जहाँ पर अगर सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, तो हमारे हुक्मरानों के लिए तो चांदी हो जाती है। यहाँ पर उनके तो कमाई के ज़रिए बन जाते हैं, वो डॉलरों में खेलते हैं, और यहाँ बेचारी भूखी आवाम जो है वो तड़पती रहती है। तो कुछ ऐसे ऐसे कानून बनेंगे, किसी बड़े पॉलिटिशियंस के, किसी बड़े नेम और फेम पर बंदे के सेक्स स्कैंडल या मिलिट्री से रिलेटेड लोगों के, पुलिस से रिलेटेड लोगों के, दुनिया भर में सेक्स स्कैंडल्स बाहर आएंगे। मेडिसिन का डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस का डिपार्टमेंट हो गया, फौज का डिपार्टमेंट हो गया, और फाइन आर्ट्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट में भी आपको ऐसे बड़े बड़े वाकयात देखने को मिल सकते हैं। बल्कि किसी बड़ी जगह के ऊपर फाइन आर्ट्स से रिलेटेड, जहाँ पे फाइन आर्ट्स का बड़ा काम होता है, वहाँ कोई आग जैसे वाकया देखने को मिल सकता है। क्योंकि बुर्ज हमल जो है बेसिकली फायर ज़ोडिक साइन है, और बुर्ज हमल को फायर ज़ोडिक साइन इसलिए भी कहा जाता है, इसमें जो 3 नक्षत्र आते हैं उनमें 2 नक्षत्र फायर नक्षत्र हैं, तभी ज़ोडिक ये पूरा जो है फायर ज़ोडिक साइन कहलाता है। और ये बिगिनिंग का भी कारक है, यह बिगिनिंग भी होती है क्योंकि नई शुरुआत होती है। राहु क्लूजन है, वो चीज़ों को फैला देता है, धुआं है, चीज़ों में ऐसे कन्फ्यूजन पैदा करेगा और ऐसे हालात पैदा करेगा। क्योंकि यहाँ मजहबी जुनूनियत जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी दुनिया भर में, और मजहबी जुनूनियत और किसी मजहबी लोगों के ऊपर सख्त कानून बनते हुए नजर आएंगे, वो सड़कों पर आवाम नजर आएगी। यानी कि और ग्रेन के असरात जो है बड़े लंबे तक होते हैं। और जुपिटर और राहु का चंडाल जो है वो मंडेन लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हमारे यहाँ अजीब मनगढ़ंत कहानियाँ हमें सुनाएगी, हम जो 1948 से लेकर अब तक ऐसी ऐसी रामलीला हमें सुनाएगी, ऐसी ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाएगी जो हमने मनो मन उसको तस्लीम किया। हमें तो जागने में 75 साल लगे कि हम तो समझ रहे थे कि हम आज़ाद हैं, वो पता लगा हम तो बहुत बुरी तरह कैद में हैं। और एक बहुत अच्छा शेर है, वो मुझे अपना भूल गया है, वो शेर मैं याद आता फिर आपको ज़रूर बात करूँगा कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो कुछ हमारे साथ 1 साल में हुआ है ये भी एक अज़ाब है अंदर, ये अल्लाह का अज़ाब है, क्योंकि हम गुनाहगार तो बहुत है ना। और मैंने कहा था कि जिस तरह दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आएंगी, वो आने वाला वक्त दूर नहीं है। जो गोलियां टोपियां हम अपने आप को देते हैं कि हम मुस्लिम हैं, कैरेक्टर से तो हम कहीं से इंसान भी नहीं लगते, मुस्लिम तो बड़ी दूर की बात है। मुस्लिम तो उसको कहा जाता है जो कैरेक्टर से दिखे। ना हमारी नमाजों में कोई असर, ना हमारे रोज़ों में कोई असर। वो रोज़े आते हैं तो महंगाई इतनी लेवल, कहते हैं हमारा तो सीजन आ गया। कभी सोचा कि यहाँ पे गैर मुस्लिम भी रहते हैं, हमारे रोजे उन्हें कितनी तकलीफ देते होंगे। क्या कर्जे में डूबी हुई कौम को हज या उम्रा
या कुर्बानी लगती है? जो कर्जे में पूरी तरह डूबी हुई है और जिसे कर्जा मिले और वो खुश होते हैं, ये सिर्फ कौम पाकिस्तान में हो सकते हैं। क्या मिला हमें आज तक इन 75 सालों में, स्वाय गुलामी के अलावा, स्वाय झूठ के अलावा? लेकिन कुदरत का कानून है, वो तो चलता है और वो चल रहा है, बड़ी तेजी के साथ चल रहा है और हम बड़ी तेजी की तरफ उस तरफ कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। और आगे जो प्लेनेटरी कंडीशंस है, क्योंकि ये ग्रेन, इसको हाइब्रिड ग्रेन कहते हैं और ये सदी में 7 ग्रेन लगेंगे। जब भी इस तरह के ग्रेन लगते हैं तो दुनिया में वेदर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा थ्रेट बढ़ जाती है और पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ एक बहुत बड़ा अजाब और टेंशन बन सकती है। पाकिस्तान में थ्रिल तो वैसे ही आपको चल रहा है और वैसे भी खान साहब ने कहा था कि जी ईद के ऊपर मुझे वो पकड़ने के ये पूरी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने भी कसम खा लिया कि हमने नहीं छोड़ना, लेकिन वक्त ने भी कसम खा लिया, वक्त ने इनको नहीं छोड़ना। अब जंग है, वो चल रही है पाकिस्तान में, दुनिया में तो चल रही है, लेकिन अवाम अब आपको उस शेप में नजर आएगी जो उससे पहले कभी नजर नहीं आई थी, क्योंकि ये जंग टलेगी नहीं। अब ये या तो आर होगा या तो पार होगा। अब मैं जो आपको ये बताता हूँ कि ये भाई, मैं तो कैलकुलेशंस बताता हूँ। पहले मैंने कैलकुलेशंस बताई कि जुपिटर गंड मोल नक्षत्र पर प्रॉपर रहेगा 10 मई तक, जो बहुत ही मुश्किल तरीन टाइम होता है। अब ग्रेन, सूर्य ग्रेन लग रहा है और राहु चंडाल भी योग लग रहा है। जुपिटर ने तो पूरे साल इधर रहना है, चंडाल जो अक्टूबर में खत्म होगा, तो अक्टूबर के बाद जहां पर पूरी दुनिया में एक रिलीफ नाम की चीज जरूर नजर आएगी, जो कि बहुत अरसे के बाद थोड़ा चीजें बेहतर, जरूर एक सुख का सांस भी मिलेगा और कोरोना जैसी बीमारियों से जान भी छूटेगी, क्योंकि नफ्स क्रॉस कर जाएगा जुपिटर राहु को, तो वहां एक सुकून नजर आएगा। क्योंकि आप देख लें 2019 से ये चीजें इकट्ठी साथ से चल रही हैं। जब जुपिटर राहु को क्रॉस करेगा डिग्री वाइज से, जून को क्रॉस कर देगा, प्रॉपरली अक्टूबर में जब राहु केतु इधर आएंगे तो फिर ये चीज़ ख़त्म होगी। फिर आप कह सकते हैं कि चीज़ों में थोड़ा अमन भी आएगा, थोड़ा शांति भी आएगी। लेकिन न दुनिया में अब ये अमन और शांति आने वाली है, न पाकिस्तान में आने वाली है। पाकिस्तान तो माशाल्लाह जो हालात हैं वो आपके सामने ही है। यहाँ जिसको ईंट उठा के देखो तो अरबपति निकलता है, कहाँ से निकलता है समझ से बाहर है। अवाम भूखी नंगी और जो हालात हो चुके हैं, अवाम क्योंकि नफ्स एरियस में आएगा तो दुनिया भर में अवाम सड़कों के ऊपर नजर आएगी, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े स्कैंडल्स शो बिजनेस से रिलेटेड लोगों के, और शो बिजनेस के ऊपर जो बुरा टाइम आने वाला है, मैंने पहले भी कहा था, और जो वो ऐसी सी पाबंदियां लगने वाली हैं, ऐसे ऐसे लॉ बनने वाले जिसके लिए आवाम सड़कों के ऊपर होगी। जब सोशल मीडिया के ऊपर या आप शो बिजनेस के ऊपर लगेंगे, दुनिया भर में आप देखेंगे पब्लिक बाहर होगी। तो ये तो प्लैनेटरी कंडीशन है, उस कंडीशन को देख के मैं आपको बात करता हूँ कि ये चीज़ होने वाली है। ज़्यादा दूर कौन से मैं लंबी बात करता हूँ, ये अप्रैल का एंड है और ये अगला महीना मई है, आएंगी चीज़ें समझ आ जाएगी आपको। मैं तो कोशिश करता हूँ कि वक्त से पहले आपको चीज़ें बताऊँ, नहीं है यकीन तो अब देख लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा। और यही होता है, यहां जो खड़ा रहेगा, कोई यहां पे रिएक्शन तो बहुत बड़ा आएगा और बेशतर ममालिक में आपको ये चीज देखने में नजर आएगी। जब ये सूरज फुल डिग्री के ऊपर है ना, पूरा ये ग्रेन होगा, तो उस वक्त जमनाई लगन होगा और लगन में मार्स होगा, 11th हाउस एरियस बनेगा। पाकिस्तान भी एरियस है, लगन में कोई भी नहीं है, लेकिन 4th हाउस में सारे प्लैनेट बैठे हैं, जहाँ पे 5 मई को मार्स ने आ जाना। पाकिस्तान के 4 प्लैनेट उधर बैठे हुए। चीज़ें तो बहुत घुनसान की लड़ाई होगी और अदलिया के लिए तो बहुत, दुनिया भर के अदलत के लिए भी काफ़ी कंफर्ट तबाह होता है। मुख्तलिफ कानून बनने जा रहे हैं और उसके ऊपर दुनिया भर में एहतजाज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाएगा आम इंसानों के लिए कि उनका एरियस में, ल्यू में
लिब्रा में सैजिटेरियस में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं, अगर वहां पे अच्छे प्लैनेट बैठे हैं तो यही ग्रहण आपको 4 चांद लगा देगा। हाँ, वहां पे अगर आपके कोई 6, 8, 12 के प्लैनेट बैठे हैं या नेक्स्ट प्लैनेट के साथ बैठे तब प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मंडेन लेवल के ऊपर काफी बड़ी तबाही आने वाली है। और ये कहने का दुनिया का पाकिस्तानियों का तो चल ही रहा है, क्योंकि रमजान भी हमने देख लिया, जहाँ के लिए 150 रुपये भी नहीं होते थे वो 600 रुपये मिल रहे हैं। ये रमजान है हमारा, ये मुसलमान है हम, नाम के सिर्फ आईडी कार्ड के, अमल से नहीं है मुसलमान। सिर्फ आईडी कार्ड पे देख लेंगे मिल जाएगा आपका, या पासपोर्ट में मिल जाएगा। करतूत हमारे कोई मुसलमान वाले नहीं है। तो ये हिसाब तो अब होना है, चाहे आप रो लें या धो लें, जो मर्जी कर लें, इसका हिसाब तो आपको देना ही है। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो।